वासुदेवाय विद्महे सुधाहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। दीपावली का उत्सव शुरू हो चुका है। धनतेरस के बाद आज छोटी दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। आमतौर पर लोग दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं और इसे धन संपत्ति से जोड़कर रखते हैं। लेकिन दीपावली से पहले धनतेरस और छोटी दीपावली का त्यौहार आता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि और छोटी दीपावली के दिन मृत्यु के देवता यमराज का याद किया जाता है। यानी धन से पहले स्वास्थ्य और जीवन के अखंड रहने की प्रार्थना की जाती है। इसके पीछे एक वजह है। हमारे प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। यानी स्वस्थ जीवन का स्थान धन से पहले आता है। यदि काया अर्थात शरीर रोगी है और आप धन कैसे कमाएंगे? और यदि अपार धन मौजूद है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि धन से कोई रोग नहीं मिटता है। यही संदेश देने के लिए धन के त्यौहार दीपावली से पहले धनतेरस और छोटी दीपावली मनाई जाती है। दरअसल भगवान धन्वंतरि श्री हरि विष्णु के ही अवतार है। उनको विष्णु जी का 12वां अवतार माना जाता है। वो आयुर्वेद के जन्मदाता है और देव चिकित्सक भी है। धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के ही दिन भगवान धन्वंतरि अवतरण किए थे। भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वो समुद्र से अमृत का कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की ही इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में मिलता है। काशी के राजा धन्व ने श्री हरि की पूजा करके उन्हें पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद नारायण के वरदान स्वरूप धन्वंतरि उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए। जन्म के बाद उन्होंने भगवान सूर्य से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। श्री हरि के अवतार धन्वंतरि को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुणों को प्रकट किया। भगवान धन्वंतरि ने कई ग्रंथ लिखे। उनमें से ही एक है धन्वंतरि संहिता, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरि से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ऋषियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी आयुर्वेद का ज्ञान भगवान सूर्य ने धन्वंतरि को दिया, जिन्होंने सुश्रुत को शिष्य बनाया और फिर पूरे मानव जाति को आयुर्वेद का ज्ञान मिला। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरि भी उनकी ही तरह 4 भुजाधारी है। उनके एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, एक हाथ में औषधि कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी और एक हाथ में शंख होता है। स्वास्थ्य जीवन के लिए मनुष्य जाति को दिया गया भगवान धन्वंतरि का आयुर्वेद दुनिया का प्रथम चिकित्सा शास्त्र है। स्वस्थ जीवन के साथ लंबी उम्र हासिल करना ही मनुष्य का पुराना सपना रहा है, जिसके लिए दीपावली से एक दिन पहले यमराज का दीपक जलाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन घर के बाहर एक तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु होने का भय नष्ट हो जाता है और उम्र बढ़ती है, क्योंकि छोटी दीपावली को दीपदान से मृत्यु के देवता यमराज प्रसन्न होते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित किया था
और इसके कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इन 2 दिनों यानी धनतेरस और छोटी दीपावली के बाद आता है दीपावली का त्यौहार, जिसे भारत ही नहीं विदेश में बसे हुए भारतीय भी बेहद धूमधाम से मनाते हैं और दीपक जलाते हैं। दिवाली के परंपराओं और मान्यताओं के बारे में हम आपको भारतीय चेतना के अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।